आम आदमी पर फिर पड़ी महंगाई की मार, महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी। आज से सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे। इससे पहले मार्च में बढ़े थे घरेलू एलपीजी के दाम। 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी के दाम में हुआ था 250 रुपए का इजाफा। मुंबई के विले पार्ले में एलआईसी दफ्तर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। एलआईसी दफ्तर की दूसरी मंजिल पर लगी आग, बुझाने का काम जारी। दो दिवसीय तेलंगाना दौरे पर है राहुल गांधी। आज हैदराबाद में तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने कल वारंगल में की थी रैली। कांग्रेस ने रैली में 5 लाख लोगों के जुटने का किया दावा। अमित मालवीय ने राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर किया वार। राहुल का नेताओं संग बैठक का वीडियो किया ट्वीट। राहुल पूछ रहे थे, आज की थीम क्या है, मुझे क्या बोलना है। तो what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। चलो प्लीज सर। बैठक के दौरान मोबाइल वीडियो शूट कर रहे लोगों को राहुल गांधी ने निकाला बाहर। तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने लगाया आरोप, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के इशारों पर पंजाब पुलिस ने की कार्रवाई। तेजिंदर बग्गा ने फिर दोहराया, केजरीवाल को कश्मीरी पंडितों से मांगनी चाहिए माफी। उससे सवाल उठाएं और जितनी मर्जी ये इलीगल जो वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं वो करे। इतना तीखेपन से अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछे जाएंगे और वो जो कर सकते हैं कर। निश्चित रूप से सवाल उठाएं और जितनी मर्जी ये इलीगल जो वो जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं वो करे। श्रीनगर में पुलिसकर्मी पर आतंकी हमला, गंभीर रूप से घायल हुआ पुलिसकर्मी। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में डॉक्टर अलीजान रोड पर हुआ आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिसकर्मी गुलाम हसन पर किया फायर। स्किम्स अस्पताल में है भर्ती। एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कानपुर में ढहाया गया मदरसा। पूछा, कहां है मुसलमान वोटों के सौदागर और ब्रोकर। दोनों में से एक को बना दो आप, ताकि हम आपके चपरासी बंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए डरते रहें। हैदराबाद में ओवैसी ने खुलकर चला मुस्लिम कार्ड, बोले अपने नुमाइंदे ही करेंगे भला। क्या होगा नजर नहीं आता, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी उठाया मुद्दा। पीएम मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर किया वार। कहा, बिहार असेंबली में सीमांचल का मुद्दा उठाने वालों को सदन से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय के बीच पोस्टर वॉर। एक पोस्टर में सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते दिखाया गया। लिखा, गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। ग्वालियर में लगे दूसरे पोस्टर में दिग्विजय सिंह को तीर धनुष के साथ दिखाया गया। स्लोगन था, वफादारी से नाता है, तीर चलाना आता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से उत्कर्ष महोत्सव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन। काशी के ज्ञानव्यापी परिसर में कल हुआ सर्वे, आज फिर होगा सर्वे। कल ज्ञानव्यापी मस्जिद पहुंचने पर सर्वे टीम को झेलना पड़ा था विरोध। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर दोनों पक्षों की जमकर नारेबाजी। कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम, छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के काम पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति, बताया नियमों का उल्लंघन। मुस्लिम पक्ष ने की कमिश्नर बदलने की मांग।
से पहले कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट को करना है जमा। 10 मई को रिपोर्ट पर होगी सुनवाई। सौरव गांगुली के घर अमित शाह ने खाया खाना। ममता बनर्जी ने ली चुटकी, कहा मिष्टी दोई जरूर खिलाएं। दुर्गा पूजा के यूनेस्को लिस्ट में शामिल होने पर कोलकाता में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह ने लिया हिस्सा। बीजेपी के कार्यकर्ता रहे अर्जुन चौरसिया के घर पहुंचे अमित शाह। परिजनों को बंधाई हिम्मत। सुबह संदिग्ध हालत में मिली थी अर्जुन की लाश। इंदौर में 3 मंजिला इमारत में लगी आग, 7 की मौत, 8 गंभीर रूप से झुलसे। दमकल कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। तेलंगाना दौरे के बाद केरल पहुंची बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कोझिकोड में लोगों को किया संबोधित। केरल में बीजेपी अध्यक्ष ने लेफ्ट की सरकार को घेरा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बन गया है राज्य। एमएनएस चीफ राज ठाकरे की बढ़ सकती मुसीबत। बीड जिले के परली कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज, कहा नहीं है मौलिक अधिकार। अजमेर में गणेश मंदिर में 5 नाबालिग जोड़ों की शादी का मुद्दा गरमाया। प्रशासन ने संबंधित 17 एजेंसियों को जारी किया नोटिस, जवाब तलब। उधमपुर में भारतीय सेना ने आयोजित किया नॉर्थ टेक का सिंपोजियम। सैन्य आत्मनिर्भरता पर हुआ मंथन। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया संबोधित, कहा आत्मनिर्भरता भविष्य की जरूरत। उद्योग जगत ने पूरे उत्साह से किया आयोजन में शिरकत। आज होगी स्वदेशी हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादी ढेर। गुरुग्राम में ट्रैफिक को दुरुस्त करने का इंतजाम, लगाए गए सीसीटीवी और स्पीड कैमरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के गुप्तार घाट पर किया महाराणा प्रतिभा की प्रतिमा का अनावरण। पगड़ी पहनकर अलग अंदाज में नजर आए योगी। अयोध्या दौरे के दौरान सरकारी स्कूल में निरीक्षण करने पहुंचे योगी। बच्चों से की बात। अयोध्या में सीएम योगी ने किया पीएम आवास योजना के लाभार्थी के घर पर भोजन। अमृतसर में कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू ने युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, साझा किया अपने अनुभव। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी की नन्ही छात्रा की जिद। स्कूल के निरीक्षण के दौरान दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली स्मृति ने की थी हेलीकॉप्टर में बैठने की जिद। धनबाद में 9 ठिकानों पर अवैध खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम की छापेमारी। कोयला की आउटसोर्सिंग और ट्रांसपोर्टिंग का काम करने वाली सभी कंपनियों पर छापेमारी। यूपी के बांदा में मंत्रियों के ग्रुप ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। दिए मरीजों की सुविधा के ख्याल रखने के निर्देश। हरिद्वार में संतों द्वारा मनाया गया आदि गुरु शंकराचार्य का जन्मोत्सव। इस मौके पर हरिद्वार स्थित शंकराचार्य चौक पर आदि गुरु शंकराचार्य की पूजा कर प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने कसी कमर। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी की टीम ने रायबरेली के मंदिर और मस्जिदों से उतरवाए लाउडस्पीकर। मुंबई में मानसून से पहले एक्शन में बीएमसी। जनता के लिए जारी किया लिंक। अब जनता रख सकेगी कीचड़ या जलभराव वाली जगह पर ट्रक। ग्रेटर नोएडा की अवैध कॉलोनी पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। 65,000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। खुफिया जानकारी के तहत जम्मू शहर में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी। भारी मात्रा में संवेदनशील कागजात और सामान बरामद। फरीदाबाद में साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरफ्त में 8 आरोपी। 1500 से ज्यादा लोगों को बना चुके हैं ठगी का शिकार। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की हुई वतन वापसी। इन सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल कर लगाई थी स्वदेश वापसी की गुहार। बेगूसराय में गड्ढे में पलटा डीजल ऑयल से भरा हुआ टैंकर। स्थानीय लोगों और पुलिस में लूट की मची होड़।
नोएडा मेट्रो की तरफ से जनता को बड़ा उपहार। अब मेट्रो ने दी ट्रेन के कोच में बर्थडे मनाने की सुविधा। नोएडा मेट्रो के कोच में बर्थडे सहित छोटे बड़े सेलिब्रेशन करने की सुविधा हुई उपलब्ध। 5 से 10 हज़ार रुपए देकर कर सकते हैं आयोजन। बच्चों का एक तो माइंड डाइवर्ट होगा और साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा वो अट्रैक्ट होंगे ऐसी चीज़ों पे ट्रैवलिंग को लेकर। अगर ट्रैवलिंग सोचा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा रहेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी। बोली 2023 तक बनकर तैयार होगा विश्वविद्यालय। पुलिस भर्ती की परीक्षा में धांधली के बाद रद्द होने पर विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बोली, युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़, सख्त कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़े 2 माओवादी। रांची में आईएएस अधिकारी और खनन सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास और उनके पति के घर पर ईडी की छापेमारी। अवैध खनन मामले में रांची के कारोबारी अमित अग्रवाल के भी कई ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली से आई ईडी की टीम कर रही है कार्रवाई। करनाल में पकड़े गए खालिस्तानी आतंकियों से बरामद हुई कार का दिल्ली से कनेक्शन। इनेवा बिंदापुर इलाके के डीडीए कॉलोनी के एड्रेस पर है रजिस्टर। राजस्थान में दंगों को लेकर कंगना का गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, यहां ऐसी सरकार लाइए जो दंगों को कर सके कंट्रोल। आप चाहे तो यूपी से भिजवा दे बुलडोजर। सीकर में ज्वेलर्स की दुकान पर काम करने वाले ने चुराया 52 ग्राम सोना और 19,000 नकदी। 2 दिन पहले ही काम पर रखा था। वारदात सीसीटीवी में कैद। पटना एसएसपी से गुहार लगाने पहुंची 2 लेस्बियन लड़कियां। कहा, हम साथ रहना चाहते हैं लेकिन परिवार अलग करना चाहता है। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल की बड़ी लापरवाही हुई जाकर उर्दू के शिक्षक को बना दिया मनोविज्ञान विषय का एग्जामिनर। यूपी में अब गंगा की सहायक 13 नदियों के तट पर भी होगी गंगा आरती। समय समय पर मेले का भी आयोजन किया जाएगा। रामगंगा, सरयू, राप्ती, वरुणा, घाघरा, बेतवा, सई, यमुना, केन, हिंडन और गोमती जैसी नदियों का कायाकल्प किया जाएगा। पक्के घाटों के निर्माण की भी योजना। हैदराबाद में कस्टम ने जब्त की करीब 7 किलो हेरोइन। लगभग 54 करोड़ आकी जा रही है कीमत। मामले में दक्षिण अफ्रीका मूल की एक महिला हुई गिरफ्तार। बिजनौर में शादी के दौरान खाने की प्लेट को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। जमकर चले लाठी डंडे और तलवार। वीडियो वायरल। मुकदमा दर्ज, 4 लोग गिरफ्तार। अमरावती के मेलघाट जंगल में भीषण आग। सैकड़ों हेक्टेयर की वन संपदा खाक। आग बुझाने में जुटा है प्रशासन। पटना में स्पेशल मेडिकल सेंटर का उद्घाटन। खाड़ी देशों में जाने के लिए इसी मेडिकल संस्थान में मेडिकल चेकअप की सुविधा। इससे पहले इस जांच के लिए जाना पड़ता था लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली या मुंबई। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ब्रांडेड कॉस्मेटिक कंपनियों के नकली उत्पाद तैयार करने के रैकेट का भांडाफोड़। मेरठ डिवीजन ड्रग विभाग ने की फर्जी कॉस्मेटिक कंपनी पर छापेमारी।